घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। मेहरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरे बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर मेहरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं मेहरू के पास। वो मेहरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया, और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू, आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है, और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मेहरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ मेहरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब मेहरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। मेहरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू, आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरे बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर मेहरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद
बाद में, जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शाहनवाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का। इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं महरू के पास। वो महरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं? ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं। वो हमारे घर पर मेहमान है और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। महरू की माँ उसे कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ महरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब महरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। महरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता? असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर महरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएं और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं? जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया? हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया जो दूसरे बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर महरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो? वो हमारे घर पे मेहमान आया है और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शाहनवाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का। इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं महरू के पास। वो महरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं? ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं। वो हमारे घर पर मेहमान है और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। महरू की माँ उसे कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ महरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब महरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। महरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता? असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर महरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएं और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो
जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मेहरून उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं? जिस पर वो उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया? हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरी बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर मेहरू की माँ उससे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो? वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फायदा, नाजायज फायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का। इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या जरूरत पड़ी थी? वो ये कहकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं मेहरू के पास। वो मेहरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया, और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं? ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू, आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं। वो हमारे घर पर मेहमान है, और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है, जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मेहरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ मेहरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब मेहरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। मेहरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जिस पर मैं शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता? असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था, तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मेहरून उनसे कहती है कि चाचू, आप कैसे बात कर रहे हैं? वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं? जिस पर वो उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया? हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरी बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर मेहरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो? वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फायदा, नाजायज फायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का। इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या जरूरत पड़ी थी? वो ये कहकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं मेहरू के पास। वो मेहरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया, और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी
बैठी हो, तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ है जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया है, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मेहरू की माँ उसे कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ मेहरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब मेहरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। मेहरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता? असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं? जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया? हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया जो दूसरे बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर मेहरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शाहनवाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं मेहरू के पास। वो मेहरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ है जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया है, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मेहरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ मेहरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब मेहरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। मेहरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता? असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जिस पर महरून उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चल कर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरी बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर महरू की माँ उससे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं महरू के पास। वो महरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया, और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है, और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है, जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। जो शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। महरू की माँ उसे कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ महरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब महरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है, तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। महरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था, तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर महरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं, तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर महरून उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चल कर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरी बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर महरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं महरू के पास। वो महरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया, और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है, और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है, जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे।
जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। महरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ किचन में, देख कर आऊँ महरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब महरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। महरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर मैं शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर महरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरी बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर महरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है, और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं महरू के पास। वो महरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया, और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू, आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है, और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। महरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ किचन में, देख कर आऊँ महरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब महरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। महरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर मैं शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर महरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू, आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरी बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर महरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे
कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा के रखते हैं। और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फायदा, नाजायज फायदा उठा लेते हैं और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या जरूरत पड़ी थी। वो ये कहकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं मेहरू के पास। वो मेहरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मेहरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ मेहरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब मेहरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। मेहरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आए और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हालचाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं। जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया। हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया जो दूसरे बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर मेहरू की माँ उसे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा के रखते हैं। और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फायदा, नाजायज फायदा उठा लेते हैं और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर मेहरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या जरूरत पड़ी थी। वो ये कहकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं मेहरू के पास। वो मेहरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी, नो पर केस किया और अब अपने दुश्मनों को घर पर बिठा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, ये लोग इंसान के घर में घुसकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और तुमने इसको अपने घर में ऐसे बिठाया हुआ जैसे वो सच में मेहमान बनकर आया, वो हमें जलील करने के लिए यहाँ पर आया है। तुम लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस पर मेहरू उनसे कहती है कि चाचू आप आराम से भी तो बात कर ही सकते हैं, वो हमारे घर पर मेहमान है और शाहनवाज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बेशक उनके भाई ने हमारा नुकसान किया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर सकें। वो सिर्फ अम्मी की इयादत के लिए आए थे। जिस पर उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो आदमी यहाँ पर क्यों बैठा है। शाहनवाज उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मेहरू की माँ से कहती है कि तुम बैठो, मैं ज़रा होकर आती हूँ, किचन में देख कर आऊँ मेहरू ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है नहीं। वो जब शाहनवाज जब
महरू की माँ का पता करने के लिए उनके घर जाता है तो वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। महरू उसे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर मैं शाहनवाज उससे कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता। असल में मुझे आपकी मामा की तबीयत का पता चला था तो मैंने सोचा कि उनकी आदत करता जाऊँ। मैं वैसे भी यहाँ से गुजरा तो रास्ते में आपका घर आ गया, इसलिए मैं इधर आ गया उनका पता करने के लिए। अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। जिस पर महरू उसे कहती है कि नहीं, मुझे आपका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अंदर आएँ और आकर अम्मी से मिल सकते हैं। जिस पर वो जब उसकी माँ से मिलता है तो उनका हाल-चाल पूछने लगता है। उसे वहाँ पर देखकर उसके चाचू जब घर में आते हैं तो वो जब शाहनवाज़ को वहाँ पर बैठा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर महरू उनसे कहती है कि चाचू आप कैसे बात कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, घर पर चलकर आए हैं, आप ऐसे कैसे उनसे बात कर रहे हैं? जिस पर उसका चाचू उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये इस तरह से इनका हमारे घर रोज़-रोज़ आना अच्छी बात नहीं है और तुमने इन्हें घर आने ही क्यों दिया? हमारे इनको एक दफ़ा हमारा बेटा छीन कर सुकून नहीं आया, जो दूसरे बच्चे भी छीनने आ गए हैं। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ़ आंटी का पता करने आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का और कोई मकसद नहीं था। जिस पर महरू की माँ उससे कहती है कि देखो, इस तरह से तुम कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर पे मेहमान आया है और तुम्हें पता है कि हम घर पर आए हुए मेहमानों को कितनी इज्जत देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और घर आए मेहमान को इस तरह से बात सुनाना अच्छी बात नहीं होती। तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं कि भाभी, आपको नहीं पता ऐसे लोगों का कि ये लोग अगले बंदे के घर में घुसकर उनका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और आप इसे घर पर बिठा कर बैठी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आप लोग को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं लेकिन आपको पता चलेगा बाद में। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शाहनवाज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमारी बहुत मदद की है, बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी मैंने ही दिया था। जिस पर महरू के चचा उनसे कहते हैं तो आपको इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद बिल पे करता आपका हॉस्पिटल का, इसका एहसान लेने की आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो किचन में जाते हैं महरू के पास। वो महरू से कहते हैं कि ये थी तुम्हारी अक्लमंदी कि तुमने पहले तो बहुत बहादुर बनती थी, इसके घर चली गई थी